नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम डिबेट का। बिहार के महादंगल में पहले चरण के मतदान से पहले बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार तेज हो चुका है। बीते कल मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी की एक टिप्पणी ने सियासी भूचाल ला दिया। जहां राहुल के वोट के लिए डांस वाले बयान को एनडीए ने लपक लिया, तो वहीं आज छठ महापर्व के बाद अपनी पहली रैली में मुजफ्फरपुर से ही पीएम मोदी ने आरजेडी कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया, निशाना साधा। पीएम मोदी ने आरजेडी कांग्रेस को 5 का पंच दिया। मोदी ने कहा, इनकी पहचान कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने इंडिया पर छठी मैया के अपमान का आरोप भी लगाया, इंडिया महागठबंधन पर। और वोट के लिए डांस वाले बयान पर बीजेपी को मिला चांस। राहुल गांधी के विवादित बयानों से तेजस्वी को क्या हो जाएगा नुकसान। वहीं दूसरी ओर सीमांचल में ओवैसी का दबदबा और प्रशांत किशोर का तीसरा मोर्चा। कौन बनेगा बिहार का बादशाह, चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए वार पलटवार। असली खबर मुझे दी गई गालियां नहीं है, बल्कि आरजेडी कांग्रेस में हो रहा झगड़ा है। आरजेडी कांग्रेस का रिश्ता तेल और पानी की तरह दिख रहा है। एक ग्लास में होते हैं, शीशे का ग्लास है, दिखते तो एक ग्लास में, लेकिन पानी और तेल का मेल ही नहीं होता है। बिहार में हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि कैसे आरजेडी कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों को नीचे घसीट रहे हैं। वही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आरजेडी के लोगों से पूरी दुश्मनी निकाल रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। अगर मेरी बात सच लगे तो मुझे आपका अनुमोदन चाहिए। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? जंगल राज वाले शिकारी, जंगल राज वाले शिकारी आपको लगातार भ्रमित कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं। आरजेडी घोषणा, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र, वो एक घोषणा पत्र नहीं है, उन्होंने अपनी रेट लिस्ट जाहिर की है। इनकी हर घोषणा के पीछे का असली मकसद रंगदारी, फिरौती, लूट खसूट, भ्रष्टाचार, यही सब है। ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। वो भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगे स्टेज पे। ड्रामा किया। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है,
छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। जहां बिहार में पहले चरण का मतदान यानी 121 सीटों पर जो 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, उससे पहले जो सियासी पारा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। और इस बीच जब मुजफ्फरपुर में बीते कल राहुल गांधी ने अपनी रैलियों का आगाज किया, शुरुआत की, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर पलटवार किए, वार किए, वहीं आज उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। आरजेडी कांग्रेस को जमकर उन्होंने लपेटा अपनी बातों के जरिए और ये आरोप लगाया कि आरजेडी और कांग्रेस में तेल और पानी की तरह का रिश्ता है। जहां एक तरफ ये दावा किया जा रहा है एनडीए के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, कि 5 पांडव जो हैं वो हमारी टीम के 5 पांडव साथ साथ हैं, वहीं तेल और पानी का रिश्ता विपक्षी महागठबंधन में देखने को मिल रहा है। दोनों अलग अलग चल रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह देखिए ये भी है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों की जो रैली है, दोनों के जो बयान सामने आ रहे हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। और माना जा रहा है कि राहुल गांधी के ये जो विवादित बयान है, इससे तेजस्वी यादव को नुकसान भी पहुंच सकता है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा दें अपने खास मेहमानों से। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सबसे पहले आप सभी खास मेहमानों को। और शुरुआत सुनील त्रिपाठी जी आप ही के साथ। ये जो बिहार का अब माहौल जो है वो लगातार गर्माता हुआ दिख रहा है। बीते कल जिस तरीके से राहुल गांधी का जो बयान सामने आया, विवादों में रहा, बेहद सुर्खियां बटोरी राहुल गांधी के बयान ने, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे थे कि वोट के लिए डांस भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस विवाद की इस बयान की बेहद आलोचना भी हुई, विवादों में भी घरा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पलटवार कर दिया है। क्या लगता है, क्या राहुल गांधी का ये जो बयान है वो नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है महागठबंधन को? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। राहुल जी के बयान की ही देन है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश में बार बार लौट आती है। जो मुद्दे जनता के दिल को छूते हैं, उन मुद्दों पर ही, चाहे अखिलेश जी हों चाहे राहुल जी हों, बार बार कुठाराघात करते हैं। भले वो सही कह रहे हों, लेकिन बिहार का मेरी समझ से छठ पूजा सबसे महापर्व माना जाता है। छठ माता का पर्व है और बिहारी सबसे ज़्यादा इसको मानते भी हैं। आप कह रहे हैं कि उसके लिए वो डांस कर लेंगे। या तो आप सनातन को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, या सनातन के ऊपर टिप्पणी करके भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक वापसी या बिहार तक वापसी के लिए आप रास्ता खोल देते हैं। जो भी बयान राहुल जी ने दिया है अभी तक नरेंद्र मोदी जी के विरोध में या भाजपा विरोध में या सनातन विरोध में, भले ही उनका उद्देश्य सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए या पीड़ा पहुंचाने के लिए न रहा हो, लेकिन उनके बयान से भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा मिला है। अगर मैं आना नहीं चाह रहा था, एक मिनट हती जी, देखिए उत्तर प्रदेश में अभी दीपावली पर्व आया, अखिलेश जी दियाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। अरे यहां सनातनियों की संख्या बहुत है, ये पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, ये भारत है। यहाँ भारतीय और सनातन हिंदू मानने वाले बहुत लोग हैं। अगर उनके आप धर्म पर कुठाराघात करोगे तो कैसे वो आप साथ खड़े होंगे? और यही बीजेपी चाह भी रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक और बीजेपी अपने सनातन वाले प्लान के साथ चुनाव खुल के, भले हो ना हो अलग बात, लेकिन खुल के चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल स्पष्ट तौर से, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे अमित शाह की बात करिए, जो तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो लगातार सनातन के ऊपर जो अपनी टिप्पणियां हैं वो करते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। सनातन खेमे को अपने पक्ष में करते हुए साधने के लिए नजर आ रहे हैं। रवि प्रताप सिंह जी, क्या वजह है भाई, लगातार राहुल गांधी अपने विवादों को लेकर एक के बाद एक सुर्खियां बटोर लेते हैं। जब ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी अभी नजर नहीं आ रहे हैं, शायद फुल प्रूफ तैयारी में जुटे हुए हैं, चुनावी रैली में जब आगाज
किया राहुल गांधी ने, तो ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी इस बार एक नए अवतार में नजर आएंगे, लेकिन वही पुराने राग एक बार फिर से उन्होंने दोहराए, जो कि महागठबंधन के खेमे से कई दिनों से नजारा दिख रहा था। तेजस्वी यादव कहीं भी मन से वोट चोरी का मुद्दा उठाते नजर नहीं आए, लेकिन बीते कल राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा तो उठाए ही उठाए, साथ ही साथ एक और विवादित बयान भी छोड़ दिया। देखिए अदिति जी, राहुल गांधी जी ने कोई विवादित बयान नहीं किया। ये अर्ध सत्य जो अभी कह रहे थे सुनील त्रिपाठी जी, ये झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। राहुल गांधी जी ने कहा, ये बताइए गुजरात में कौन से लोग छठ मनाते हैं? मोदी जी भी नहीं मनाते। लेकिन मोदी जी ने दिल्ली में एक कृत्रिम गंगा जल का जो फिल्टर्ड वाटर था वहां पे एक घाट बनवाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने जाकर वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर दी तो वहां नहीं गए। तो राहुल गांधी जी ने केवल ये कहा कि मोदी जी को छठ से कुछ लेना देना नहीं है। मोदी जी एक वो भारत है जो भारत उस गंदी जमुना में जाकर के छठ मनाता है, और एक वो भारत है मोदी जी वाला जिस भारत में वो गंगा जी का पानी ला करके, फिल्टर्ड पानी ला करके वहां जाते हैं। हमारे यहाँ अगर लोग जलों में नहीं जाते हैं, या मान लीजिए कि नदी के किनारे नहीं जाते हैं, तो पौंड खोद देते हैं, घर में पानी लगाते, तो वहां भी कर देते हैं। अगर मोदी जी को करना था तो घर, उन्होंने छठ का अपमान बिल्कुल नहीं किया, न उन्होंने सनातन का अपमान। उन्होंने तो मोदी जी को ये कहा कि मोदी जी केवल वोट की राजनीति करते हैं, और वोट के लिए आप उनसे कहेंगे तो वो कथक नृत्य भी कर देंगे। तो ये बिल्कुल है कि मोदी जी किसी हद तक वोट के लिए जा सकते हैं, किसी सीमा तक जा सकते हैं। भाषा का इतना जो अवनति हुआ है वो केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हुआ है, वरना भाषा इतनी कभी भी दूषित नहीं हुई राजनीति में। और ये आप लोग जो जोड़ रहे हैं कि उन्होंने छठ का अपमान कर दिया, बिल्कुल छठ का अपमान नहीं किया। और जितने सनातनी मोदी जी उससे ज्यादा सनातनी हम लोग भी हैं और हमारे नेता भी हैं, और ये कदापि नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने छठ का अपमान किया। उनका न मनसा था ना उन्होंने छठ का अपमान। उन्होंने तो ये कहा कि छठ से इनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जब मोदी जी के यहाँ गुजरात में छठ नहीं मनाई जाती है तो अब केवल वोट के लिए आप जा रहे हैं, और वहां जाने का प्लान किया कि नहीं आप जाकर के दिल्ली में एक वैसे जगह पे साफ पानी पे जा रहे हैं। वही हाल था कि आपको दिखाया गया यहाँ रवि कुंभ में। प्रताप सिंह जी, लेकिन प्रधानमंत्री वोटों के लिए नाच सकते हैं, डांस कर सकते हैं, भरतनाट्यम कर सकते हैं, किस तरीके का बयान? देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि दीदी वो दीदी मंच से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड आपने देखी है कि नहीं देखी है, और आप जब कहते हैं कि इनको कोई सीरियस नहीं लेता, ये विदेश भाग गई, ये इटली वाले हैं, तो एक नृत्य हमारे यहाँ 4 वेदों में जो साम वेद है मैडम, उसमें केवल नृत्य और गायन की ही विधा है। तो अगर उन्होंने कहा कि नृत्य बड़ी अच्छी चीज है, ये नहीं कहा, उन्होंने कहा भरतनाट्यम, उन्होंने एक ना कोई डिस्को डांस करेंगे, तो पूरी मर्यादा का ख्याल रखा उन्होंने, और वेद के अनुसार जो साम वेद में वर्णन है, ये कहा नृत्य कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन सफाई प्रस्तुत की है रवि जी ने आपने। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे भाई? कांग्रेस का तो कहना है कि हमारा मकसद, हमारी मंशा जो है वो सनातन का अपमान करना थोड़ी था, हम तो बस बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे देश के लोगों को कि किस तरीके से जो पोल्यूटेड नदी है, जो नदी प्रदूषित है, उसमें लोग आचमन करने जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के लिए स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। तो फिर इस मुद्दे को इतना जोरों शोरों से क्यों उठाया जा रहा है? देखिए अदिति जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि छठ से गुजरात वालों को क्या वास्ता। छठी माई की पूजा इस सत्य है कि बिहारी प्रमुखता से करते हैं, लेकिन संस्कृतियों का जिस तरह से फैलाव हुआ है, आज छठी माई की पूजा करने वाले विदेशों में भी हैं। गुजरात से ये चल करके आपके भारत के समस्त प्रदेशों में छठी माई के भक्त फैले हुए हैं, और वो तो करते ही करते उनके संपर्क में आने वाले वहाँ के स्थानीय लोग भी इस पूजा में भागीदार होते हैं, कुछ करते हैं, कुछ पूजा में सहयोगी होते हैं, कुछ देखने श्रद्धा भाव से जाते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, आप हमारे किसी भाग के प्रमुख पूजा को इस तरह से कह कर के हल्के में नहीं निपटा सकते कि वो तो बिहारियों की पूजा है, उसका गुजरात वालों से क्या वास्ता। इस तरह से देखा जाए तो माँ दुर्गा की प्रतिमा या नवदुर्गा की स्थापना कलकत्ते से शुरू हुई, जागरण पंजाब से निकला, गणेश पूजा पूना से शुरू हुई। तो मैं पूरी बात मुझे सुन लीजिए। बीजेपी से सवाल, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल, छठ महापर्व का अपमान कैसे बन गया? देखिए, हमने वहाँ पे गंगा की धारा लाई, और गंगा की धारा हम कोई आज नहीं लाए हैं। इसके पहले जब हमारी दिल्ली में सरकार थी तो वहाँ पे जो अंत्येष्टि होती थी उनको गंगा जल मिले, इसके लिए हमने वहाँ गंगा की व्यवस्था की थी। गंगा नहर से हमने गंगा की धारा लाई थी वहाँ पर, और यमुना को साफ करने का हमने पूरा प्रयास किया।
हमारी मुख्यमंत्री ने यमुना में वहाँ स्वयं उपस्थित होकर के दिखाया कि देखिए, हाँ अभी उतना आचमन लायक नहीं, लेकिन हम उसने साफ किया है। आप कह रहे वहाँ फला पाई पड़ी थी, फला पड़ी थी, आप हमने कह रहे हैं अभी उतना आचमन लायक नहीं है, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री तो दावा कर रही थी कि यमुना पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, पीने लायक स्वच्छ हो उन्होंने कहा चुकी कि अभी है। थोड़ा समय लगेगा, हमने साफ किया। उन्होंने स्वयं वहाँ बाकायदा इंटरव्यू दिया यमुना के तट पर, और उसमें उन्होंने सारी बातें स्वयं प्रकट की हैं। फिर भी यमुना को उन्होंने पूरा साफ करने की पुरजोर कोशिश की। 8 महीने में इससे ज़्यादा जितना वो कर सकती तो उन्होंने किया, सारा उन्होंने बताया है। ठीक है। इनको दर्द ये है कि छठ पर्व पे, सनातनियों के छठ पर्व पे हमने हर जगह इतनी पुरजोर व्यवस्था की, वो देख करके इनको दर्द ज़्यादा है। और ये कह रहे हैं साहब वहाँ गंगा की से पाइप लगा के पानी लाया गया, इनको वहाँ क्यों, मतलब हमारे मंत्री विधायक इनके वहाँ क्यों जा रहे हैं? भाई सनातन का पर्व है, हम उसको यूनेस्को में शामिल कराने जा रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री, हमारा सुप्रीम लीडर अगर उसमें शामिल होता है तो हमारे लिए गर्व का विषय है। आपने तो हमें हमेशा ठीक है। अपमानित किया। आपने शिवाजी हामिद जी, अंसारी, चुनाव से रुकिए, पहले। हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति बनाया विधानसभा था, चुनाव से जो पहले। जो जनगणमन नहीं करता था। विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी आप क्या मौसम बात में करेंगे हमसे? चुनावी हमारे मौसम निकट में का क्यों आपको याद कोई आता अवसर दिया है आपको आज कि तक? छठ महापर्व को हमें यूनेस्को में शामिल करवाना है। हाँ। इससे पहले भी तो ये स्टेप उठाया जा सकता था, इससे पहले भी तो ये जो प्रयास है वो किया जा सकता था। अवंती जी, आप वही बात कर रही हैं जो इसकी SIR चुनाव से पहले क्यों किया जा रहा है? राम जन्मभूमि का फैसला अभी क्यों करें, इसके बाद सुन लीजिए। अरे जब जो हो जाए, गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा शुभ से शीघ्रम, जो शुभ है उसको शीघ्रता से करिए, जो हो रहा होने ये दीजिए। शीघ्रता जो है चुनाव से पहले ही लेकर आइए। ठीक नहीं, है। कहाँ भारतीय नहीं, जनता पार्टी, कौन सी ये सरकार ने राजनीतिक- छठ पर्व में राजनीतिक ठीक से? मंशाएं जो है उसको स्पष्ट करना है। हमारी सुनिए- मंशा स्पष्ट सुनिए है। त्रिपाठी हम जी। सनातनियों के हर पर्व त्योहार को पूरे शिद्दत के साथ मनाते हैं और गौरव गर्व के साथ मनाते हैं। जिसको दुख होता है उसको होता रहे। हम तो जो केवल सनातनियों का ही पर्व भाई मनाते देश हैं। सनातनियों का और किसका है? अब अगर इस देश में भगवान राम का जन्म दिवस नहीं मनेगा, जन्म जयंती नहीं मिलेगा, भगवान कृष्ण का की जन्माष्टमी नहीं मनेगी, छठ पर्व अब्दुल नहीं कलाम का मनेगा, देश नहीं है क्या? जी? अब्दुल कलाम का देश नहीं है ये? ये तो किसने मना कर दिया? भाई कौन से आपने पर्व स्वयं उनके अभी कहा कि देश सनातनियों का है, केवल सनातनियों का है क्या? और किसका है? इस मट्टी में सनातन का कड़कड़ व्याप्त है। इस देश की मट्टी में कड़कड़ में हम भगवान शंकर को देखते हैं, भगवान शिव को देखते हैं, भगवान को देखते हैं। तो ये हमारे, अगर इनके लिए इतना महत्वपूर्ण होता तो इनके तमाम सांसद जो वंदे मातरम नहीं कहते, कुछ तो जनगणमन नहीं कहते, इनका उपराष्ट्रपति जनगणमन नहीं बोलता था, रामलीला में आरती नहीं करता था। जब तक कांग्रेस की सरकार थी, मोदी जी की सरकार में उसने आरती थाल पकड़ना शुरू किया, हामिद अंसारी ने। इन्होंने तो हर चौराहे पे सनातन को अपमानित करने का काम किया है। ये क्या, इनसे सनातन से क्या वास्ता? ठीक है, रवि सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अदिति जी, मैं चाहूंगा कि बड़ा गहरा प्रश्न उठाया इन्होंने, थोड़ा सा मुझे आप समय देंगे, बीच में टोकेंगे। इन्होंने कहा कि हम गंगा को लाए थे। इनको मैं बताना चाहता हूँ कि गंगा का वो पानी पीने के लिए आया था, जो सोनिया बिहार में फिल्टर किया जाता है और पीने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और पाइप से वहाँ पहुँचाया गया। वो जमुना का कोई लेना देना नहीं था। जमुना में जो फोग वहाँ से निकलता है उसकी धारा को तेज कर दिया गया है, जिसके कारण वहाँ फोग नहीं बन रहे। इन्होंने कहा कि SIR आप अभी क्यों लेके आए? मैं आपको सिर्फ इस SIR पे 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ अदिति जी। महाराष्ट्र में जब 2024 में चुनाव हुआ था मई में, और जब अक्टूबर में 2024 में जब MLA का चुनाव हुआ तो 80 लाख वोट जोड़ दिए गए थे, और 80 लाख वोट जोड़ने के कारण SIR अगर अभी होता तो वहाँ जब आप वोट काटते तो एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनता कि 4 महीने में 80 लाख जुड़ गए और अभी फिर 80-70 लाख कैसे कट गए। तो वहाँ के मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी ये जानते हैं क्या तर्क दे रहे हैं? ये लोग तर्क दे रहे हैं कि वहाँ अभी निकाय का चुनाव है, जो कि 31 मार्च 2022 में ड्यू था, 3.5 साल हो गया, 6 महीना और बढ़ा देते। लेकिन इनको वो चीज़ चूंकि पब्लिक डोमेन में आ जाएगी तो वो बचाना है। दूसरी बात, मैं आसाम की बात करता हूँ। आसाम में जा रहे हैं चुनाव कराने, जो कि 31 मई 2026 में आसाम के विधान सभा का सत्र खत्म हो जाएगा। ये बताइए कि 2019 में जो 19 लाख वहाँ पे NRC में आपने लोगों को घुसपैठी ये साबित किया है, जिसमें 12 लाख आपके हिंदू हैं, 7 लाख आपके मुसलमान हैं, वहाँ आप किस नियमावली से, किस सूची से चुनाव कराएंगे? वहाँ SIR की जरूरत नहीं है। और दोनों मुख्यमंत्रियों से कहलवाते हैं कि SIR करा दीजिए। तीसरी बात इन्होंने जो कहा सनातन की, मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, सनातन का मतलब होता है शाश्वत, अनंत, जिसका अंत न हो।
और हमारे सनातन का कहां से आदि हुआ कहां से अंत हुआ ये नहीं है, जो वेदों के ऊपर निर्भर है। बाद में जब ऋषियों ने उस वेदों की व्याख्या की भाष्य बनाया, जिसको हम पुराण कहते हैं, उसी पुराण के द्वारा और हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम है, सबको हम एक मानते हैं, एकत्ववाद के सिद्धांत को मानते हैं, संपूर्ण चराचर जगत को अपना एक मानते हैं। तो ये बताइए कि आप उसमें कहां से दलित आपके अलग हो गए, मुसलमान आपके अलग हो गए, और आप एक स्पेसिफिक क्लास को कहते हैं कि यही सनातन है। ये इनको जरा पढ़नी चाहिए, क्योंकि सनातन ये कहता है कि हमारा हृदय इतना बड़ा है कि हम सबको लेके चलते हैं, और ये सनातन की संकुचित परिभाषा देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ही करती है ना, तो यही तो भाजपा की देन है कि ये सनातन के नाम पे राजनीतिक दल ही अपनाते नजर आते हैं, कोई पीढ़ी वाली राजनीति कर रहा है। सनातन के नाम पे सनातन की परिभाषा को सूक्ष्म करने का ये काम करने, सनातन बड़ा व्यापक चीज है, और इस व्यापकता में सारे लोग समाहित होते हैं, और इतना व्यापक है, इतना उदार है कि हमारे यहाँ सिवी और दधीची, अभी कबूतर को बचाने के लिए सिवी ने अपना दान कर दिया और दधीची ने अपनी हड्डी का दान कर दिया। ये हमारा सनातन है। और इनका सनातन ये है कि अगर एक दलित किसी वहां पे जाकर के पेशाब कर देता है तो ये कहते हैं कि उसको चाट लो। इनका सनातन वो है कि अगर कोई यादव कथा कह देता है, आप कहते हैं कि माथ मुड़वा दो। ये जिस सनातन की परिभाषा करते हैं, हमको उस सनातन से घृणा है कि वो सनातन जो हमारा शाश्वत अनंत है, उस सनातन को आप परिभाषा को छोटा ना करें, उसकी मर्यादा को कम ना करें। और ये भाजपा की जो अभी कह रहे थे वंदे मातरम, एक अंतिम शब्द कहना चाहूंगा, वंदे मातरम को लिखे हुए 130 साल हो गया आदित्य जी, और 130 साल में 1925 में जो आरएसएस बना था, 47 में देश आजाद, और 22 साल में किस अंग्रेज के सामने किस इनके नेता ने वंदे मातरम को गाया और देश की एकता अखंडता के लिए कब उसका झंडा बुलंद किया, तब उनको याद नहीं है। आज उनको वंदे मातरम याद आ रहा है। तो ये देश के तोड़ने वाले लोग हैं जो 60 रुपए की पेंशन पे थे, और ये वो लोग हैं जो भारत के लोगों को कहते थे कि जा करके सेना में ज्वाइन करिए। और आज याद आ रहा है, इसी बात को लेके खुश हो जाइए कि चलिए आज याद तो आ रहा है ना। सुनील त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए अदिति जी, मैं इनकी बात का जवाब दे सकूं। आपके पास विवेक जी, सुनील त्रिपाठी जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अभी दो खेमे जो हैं वो आपस में बेहद कठोर तरीके से जूझते लड़ते नजर आ रहे हैं, चाहे हम इंडिया की बात करें ब्लॉक की, चाहे हम एनडीए महागठबंधन की बात करें। लेकिन एक तीसरा मोर्चा, चाहे वो अजदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, और ओवैसी खासतौर से सीमांचल के क्षेत्र में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का गेम बिगाड़ते हुए एमवाई समीकरण को नुकसान पहुंचाते हुए देखे जा रहे हैं। देखिए अदिति जी, ओवैसी जी का एक निश्चित वोट है, निश्चित क्षेत्र है, और ऐसा नहीं कि सारे मुस्लिम ओवैसी जी के साथी हैं। वहाँ भी जो बुद्धिजीवी वर्ग है मुस्लिम में, वो सब समझ रहा है कि हमारा भला किसके साथ हो रहा, किसके साथ नहीं हो रहा है। तो जातिवाद इतना हावी नहीं है, लेकिन जातीयता का जहर जो राजनीतिक दल दे रहे हैं, मैं सब दलों की बात कर रहा हूँ, एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ वर्तमान की राजनीति केवल जाति और धर्म पर आधारित हो चुकी है, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई दल अछूता नहीं है, वो एक दूसरे भले आरोप लगा रहे हो बैठे कि आप वहाँ जाति राजनीति धर्म की राजनीति नहीं होती है, और बिल्कुल होती है। मैं मानता हूँ कि इस सत्य है कि धर्म और जाति राजनीति हर दल करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पीडीए क्यों बनाया गया उत्तर प्रदेश में? दूसरी बात जी, सनातनियों को लेकर के हमारे बड़े भाई बड़ा अच्छा प्रवचन दे रहे थे, मैं खुद भी उनकी बात से बड़ा ऋषि मुनियों को भी वर्णन किया। इन्हीं की पार्टी के लोगों ने कहा कि सनातन मेरी सरकार आएगी, सनातन डेंगू है, झेंगूर है। अरे एक बार आपकी औकात हो, जरा मोहम्मद साहब के बारे में बोल बता देखिए, सुबह सनातन जुदा हो जाएगा। इसलिए सनातन सहिष्णु है। हमारे वहाँ अगर चींटी मरती तो भी हम प्रायश्चित करते हैं, हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, वृक्षों पूजा करते हैं, पत्थरों पूजा करते हैं, वो हमारा सनातन है। तो इस तरह की आप कटाक्ष करके सनातन के ऊपर, और वो भी नहीं कि छोटा मोटा कोई नेता हो। इतने बड़े नेता का बयान आया था स्टालिन का, छोटे मोटे नहीं। उन्होंने कहा कि डेंगू मलेरिया है कि नहीं है, अगर ने कहा हो बता दीजिए। कोरोना की तरह सनातन को खत्म कर देना। हाँ, अरे प्रियंक खड़गे ने बोला है, हाँ, और खड़गे जी ने भी बात कही है। कहा है। तो हम कैसे मान लें आप सनातनियों की बात करोगे? दूसरी बात मैं जानना नहीं चाह रहा था, स्वर्गीय इंदिरा जी ने जो नसबंदी योजना लागू की थी, विवेक जी बहुत वरिष्ठ नेता है भाजपा के, आप भी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी, उस किस वर्ग के लिए लाई गई थी आप बताइए? क्या सोच थी आपकी कि केवल बहुसंख्यक समाज के लोग ही नसबंदी कराएंगे? दूसरे वर्ग पे हुआ हो बता दीजिए, होता तब मैं न पैदा हुआ छोटा हुआ हूँगा, कोई जानकारी नहीं हो बताइए आप। तो आपकी सोच जो है, जैसे भाजपा सोच
बहुसंख्यक समाज साथ है, मैं खुले कर रहा हूं, और यही सोच के कारण बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं। ऐसे ही आपकी सोच अल्पसंख्यक समाज साथ रही है, और उस जब तक अल्पसंख्यक समाज आप साथ रहा, आप उत्तर प्रदेश से केंद्र तक काबिज रहे। लेकिन जैसे ही ये वर्ग आपसे हटा, आप काबिज नहीं, आप सरकार में भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ये आप मत कहिए कि सनातनियों के लिए हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। राहुल जी से पूछिए भरतनाट्यम क्या है, बता दीजिए हमको। ठीक है जी रवि सिंह जी, मैडम तमाम आपके जो लीडर्स रहे, चाहे स्टालिन की बात की जाए, चाहे डी राजा की बात की जाए, ऐसे विवादित टिप्पणी सनातन धर्म पर करते हुए देखे गए। और यही वजह रही शायद कि जो लोगों का, सनातनियों का मोह था वो भंग हो गया कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और वापसी भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। देखिए, स्टालिन ने क्या स्पेसिफिक कहा मैंने सुना नहीं, अगर मैं सुना होता जरूर उस पर आपको जवाब देता। और मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर सनातनी हमको वोट नहीं दे रहे हैं तो ये बताएं कि 2024 में केवल 1,47,000 इनको वोट ज़्यादा मिला था एनडीए गठबंधन को, जिसमें 4 दल हैं, और केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जो वोट मिला था इनसे केवल 1,47,000 कम मिला था। 4,83,60,235 वोट हमको मिले, इनको मिले 4,83,07,930 और 4,81,60,235 वोट हमको मिले, जो 1,47,000 सिर्फ था ज्यादा इनका। तो ये बताइए, हमको वोट अगर सनातनी लोग नहीं दे रहे हैं तो कौन लोग दे रहे हैं? दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि ये इनका अपना है। आज भी दलित हमारे साथ हैं, और निश्चित रूप से दलित हमारे साथ नहीं होते तो हमारा वोट इतना होता नहीं। जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ तो 9 लाख इनसे हम ज्यादा वोट पाए, वो भी हमको नहीं मिलता। अभी इन्होंने कहा कि नसबंदी लेके आई थी। अदिति जी आपको बताएं कि जब देश आजाद हुआ तो हमारे यहाँ जन्म का जो दर था वो 4.67 था, यानी 4.5 बच्चे एक आदमी को होते थे, और आज की तारीख में 1.62 है। वो 2 बच्चे भी लोग पैदा नहीं करते। और मुसलमानों में भी वो दर केवल 1.83 है। ऐसा नहीं कि वो 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे पैदा करें। 12 बच्चे, मैं बता दूं, ये 12 बच्चे, 20 बच्चे पैदा करता हूं, लेकिन जो डेटा है आपका परसेंटेज निकालो, मैं 1.83 बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, आप चेक कर लीजिए इसको, आज की तारीख में क्या है डेटा। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि सनातन को न बताएं। देखिए, राहुल गांधी जी सारे धर्मों को बड़ा गहन अध्ययन किए हैं, और मैं उनको जितना जानता हूं, ये जानता हूं कि बहुत बड़े लिसनर हैं और सबकी बातों को सुनते हैं, और पॉलिटिक्स दिल से करते हैं, दिमाग से पॉलिटिक्स नहीं ठीक है करते। रवि सिंह जी, क्योंकि चेहरा और चरित्र को दो करके पॉलिटिक्स नहीं बहुत करते आसान हैं। सा प्रश्न है मेरा, उसका जवाब दे दीजिए हाँ, जरा। प्लीज बताएं। जब हिंदू देवी देवताओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं, कमेंट किए जाते हैं, सनातन का अपमान आपके ही नेता करते हैं, आप बहुत इजीली कह रहे हैं कि मैंने सुना नहीं था। साल 2023 का बयान है उदयनिधि स्टालिन का, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना की तरह सनातन को खत्म कर देना चाहिए। डेंगू मलेरिया बताया था सनातन धर्म को। 2025 में सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिल गई थी हालांकि इस बयान पर उन्हें, लेकिन आप बेहद इजीली आपने नकार दिया कि मैंने तो ये बयान सुना ही नहीं। आप ये बताएं कि क्या स्टालिन जी हमारे कांग्रेस के हैं? हमारे सहयोगी? प्रियांक खड़गे तो हैं कांग्रेस हमारे के। सहयोगी है ना बिल्कुल आपके। सहयोगी हैं। आपको निंदा करनी चाहिए थी कि बिल्कुल नहीं करनी लेकिन चाहिए? देखिए, आपने निंदा क्यों नहीं की खुलकर? आप ये बताएं, आप सामने क्यों नहीं आए कि ऐसा खड़गे जी, बयान उन्हें बेटे नहीं कौन देना है? चाहिए था, हम इसकी निंदा करते हैं। खड़गे जी ने कब इसको खड़गे जी बेटे सनातन बेटे धर्म- बेटे प्रियांक खड़गे। आप बताएं क्या काम, बताइए ना हमको, जरा सुन लें हम, तब उसका विश्लेषण करें। देखिए, ये मैडम केवल जो राजनीति बिहार की चल रही है, अब बिहार के लोग बड़े समझदार हैं, और बिहार के लोग जो रोजी रोजगार जीविका जिज्ञासा पे अपना राजनीति चाहते हैं, वो चाहते हैं। कल एक आदमी बता रहे थे कि वहाँ पे जो सुशासन की सरकार है, आप ये बताएं कि अपहरण का केस लालू जी के राज्य में जो हुआ उससे 431% बढ़ गया है 20 साल की सरकार में। जो एनसीआरबी का डेटा, अगर अपहरण 431% बढ़ गया, इसको आप सुशासन कहते हो तो कुशासन आप किसको कहते हैं? अपहरण ही तो जंगल राज का पर्याय बीजेपी है। तो कहती है पहले मुकदमे ही नहीं दर्ज होते थे, एनसीआरबी का डेटा तो मुकदमे में बेस्ड होता है ना। अरे मैडम क्या बात करते हैं? जनसंख्या कितनी बड़ी 20 साल में? मैडम, ये उत्तर प्रदेश में हुआ था कि एफआईआर को एनसीआर में कन्वर्ट किया गया था जब 2022 में चुनाव था कि आप ये मुकदमा दर्ज मत करिए। ये तो इनको किसने कहा कि आप मुकदमा दर्ज करिए? ये कहने का सिर्फ है मुकदमे। अब ये कहां से आ गया कि मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं? ये तो आज भी बिल्कुल सत्य है कि मुकदमे दर्ज सारे प्रदेशों में नहीं दर्ज होते हैं, और पुलिस के यहाँ लोग चक्कर लगाते हैं तब मुकदमे दर्ज होते हैं। लेकिन ये कहना कि मुकदमे दर्ज होने से, वहीं देखिए हत्या का ग्राफ कुछ गिरा है, मैं प्रशंसा करता हूं कि इनका 9% हत्या का गिरा है, लेकिन अपहरण अगर मुकदमे दर्ज नहीं होते तो हत्या का कैसे हो जाता? तो ये देखिए, इनके यहाँ कुछ तो
11 साल में इनके यहाँ ना कुछ कहने के लिए है, ना 20 साल में उनके यहाँ कुछ कहने के लिए। जो पार्टी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई पहले चरण के मतदान में, 120 घंटे से भी कम बचा है और 123 सीट पे मतदान होना है, सीटों से भी कम घंटे बचे हैं, और वो पार्टी कह रही है कि नहीं हम बिहार के लोगों को रिझा रही है। किस बात पर रिझाएगी आप बताएं? क्योंकि आप काम तो कुछ बता नहीं पा रहे, काम कुछ गिना नहीं पा रहे, कहने के लिए कुछ आपके पास है नहीं। अब आ गए आप सनातन पे, धर्म, सनातन, पाकिस्तान और मुसलमान, इन चीजों को छोड़ दे तो इनके पास कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या धर्म, जाति, विपक्ष पर हमला, इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं बचा है क्या? देखिए अदिति जी, विपक्ष जब सनातन को चोट पहुंचाने की चेष्टा करता है, नहीं, सनातन के तो अलावा उसके आगे हमें खड़ा, नीड्स हैं, बेसिक जो नेसेसिटीज हैं बिहार की जनता की, चाहे शिक्षा की बात कर लें हम, चाहे हम रोजगार की बात कर लें, चाहे हम पलायन की बात कर लें, इसके आंकड़े क्यों नहीं गिनाते हैं आप लोग मंचों से शिक्षा कि हमने बिहार के लिए कितना काम किया, हमने बिहार को कितना कुछ दिया, ये क्यों नहीं याद दिलाते हैं जनता को? अदिति जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सड़क, मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब हमारी सरकार दे रही है। हमने उज्ज्वला योजना में गैस दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना में 58 लाख मकान केवल ग्रामीण सेक्टर में दिए हैं, 38 लाख मकान दिए हैं शहरी क्षेत्र में, ये गरीबों को दिए हैं, और मकानों के साथ गैस कनेक्शन भी दिया, बिजली कनेक्शन भी दिया है, शौचालय अलग से बना के दिया है, ये गरीबों को दिया है। ये काम हमारा इनको दिखाई नहीं देता। जिस स्थिति में हमें बिहार मिला था जंगल राज के समय में, विवेक श्रीवास्तव जी, आपने बना के बिहार की जनता को दिया है, तो बिहार की जनता तो आपका काम देख रही है ना? बिल्कुल देख रही है। उसके बाद क्या वजह है कि आपको लगातार जो है विपक्ष को घेरना पड़ रहा है? नहीं तो विपक्ष को घेरना, विपक्ष से ज्यादा आपका फोकस सनातन धर्म के ऊपर क्यों है? सनातन वाला प्लान, आप सनातन को अपमानित करने की कोशिश करेंगे और आप चाहते हैं जवाब भी ना दें। आपका एक सहयोगी कहेगा कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान हो गया ना, साल 2023 का बयान, साल 2023 का बयान। अदिति जी, आप बात को थोड़ा सा जोड़ के समझिए। जिन लोगों ने सनातन को गाली दी, उन्हीं लोगों को ले जाकर के तो आप बिहार में भी वोट अधिकार यात्रा में घुमा रहे थे। तो ये आप उस घाव को कुरेदेंगे तो उस घाव जब कुरेदेंगे तो दर्द नहीं होगा। अगर प्रियांक खड़गे ने बोला है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लड़के ने सनातन के विरोध में, तो अगर उसकी चर्चा नहीं होगी, आज आपके अगर खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज आपने कह दिया कि साहब वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधैव कुटुंबकम करते करते तो कश्मीर हिंदुओं से खाली हो गया। वसुधैव कुटुंबकम करते करते तो यहाँ तिरंगा लेके निकलने में हत्या हो जा रही है। तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा आप हमें जो चस्पा कर रहे हैं, कितने दिन चारा बनाएंगे हिंदुओं को भाईचारे के नाम पे? बहुसंख्यक समाज चारा बनने के लिए केवल। और ये जो इस तरह की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि वहाँ प्रधानमंत्री जी छठी मैया के नाम पे नौटंकी कर रहे थे। आप जाके कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन लें तो ठीक है। आपका क्या गोत्र है भाई? कि हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई? यहाँ क्या है आप? किस हैसियत से पहनते जनेऊ आप? ये तो सनातनियों का की उदारता है कि कोई मंदिर में जाने से आपको रोकता नहीं आपके ना धर्म का पता है, आपको तो मंदिर में रोक देना चाहिए कायदे से। और आप कहते हैं कि वो नौटंकी कर रहे थे। हम छठी मैया की पूजा को यूनेस्को में ले जा रहे हैं और आप कह रहे कि वो वहाँ गंगा से पानी ला करके वो मिनरल वाटर, फिल्टर वाटर लगाया गया। जिसके धर्म का पता नहीं होता है, जात का पता नहीं होता है, उसको मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। बिल्कुल। आप चली जाइए जगन्नाथपुरी में, वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे नियम सारे मंदिरों पर लागू होने चाहिए। गैर हिंदुओं का क्यों प्रवेश होता है भाई? क्यों जाना चाहिए इनको? वहां हमारे आराध्य की पवित्रता नष्ट होती है। गर्भगृह में इनको नहीं प्रवेश मिलना चाहिए। हम तो इसके समर्थक हैं। ठीक है, रवि प्रताप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अदिति जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि इनको बहुसंख्यक हिंदू को जो इन्होंने अपमानित शब्द कहा है चारा, पूरे बहुसंख्यक को इनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये शब्द चारा बड़ा शोभनीय शब्द नहीं है जो ये चारे शब्द का इस्तेमाल किया। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये चारा शब्द का इस्तेमाल इनको नहीं करना चाहिए, इनको माफी मांगना चाहिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की जाति का पता नहीं है, वो विशुद्ध रूप से ब्राह्मण है
और विशुद्ध रूप से ब्राह्मण है। आप देखिए, मैं आपको सारे इतिहास का को बता सकता हूँ कि किसके हाँ बता किसके दे, ब्राह्मण मैं थे सुनना और चाहता हूँ। किसके किसके ये मैं आपको सुनना चाहता हूँ, आप बोले मैं सुनूंगा, बोलिए कैसे ब्राह्मण है। वो उनके पिताजी क्या थे? काश्मीरी, उनके बाबा जी काश्मीरी ब्राह्मण थे। क्या थे? यहाँ है, बाबा क्या थे उनके? उनके बाबा जी नाम बता दे, ब्राह्मण थे। बाबा जी नाम बता दे। अरे उनके बाबा जी काश्मीरी ब्राह्मण, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा थोड़ा है, याद लेकिन करना। आप बताएं। मैं आपको सुनना चाहता हूँ। कौन सी जाति थे आप बोले ना, आप बताएं। मैं सुनना चाहता हूँ आप आपको। बताएं। बाबा का नाम बता अरे आप दीजिए। बता दीजिए ना। भाई आपके नेता, आपके बाबा का नाम तो मालूम नहीं, है। बाबा का नाम मुझे भी तत्काल अच्छा, याद उनके नहीं है, पिताजी का लेकिन नाम मैं मालूम, जानता हूं। पिताजी का नाम मालूम है? किसके पिताजी का नाम मालूम? राहुल जी के राजीव गांधी नहीं मालूम है? हाँ। राजीव गांधी जी पिताजी क्या नाम था? जवाहरलाल मोतीलाल। नहीं, राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी के पिताजी का नाम था, बताए बताए। ये जो पारसी थे, जहांगीर। क्या पूरा नाम बता? नहीं, वो क्या था? आप बताए, आप बताए, मैं सुनना चाहता हूँ। आप बोले मैं सुनूंगा, मैं पूरा शिद्दत के साथ सुनूंगा। जहांगीर को वो जहांगीर कहते हैं, समझ गए? वो बताइए एक पारसी थे। क्या थे? क्या थे? वो एक पारसी थे। पारसी हिंदू होता है? तो ये बताइए कि उनकी क्या पारसी अगर बाप है तो मां उनकी हिंदू नहीं थी? हैं? मां उनकी हिंदू नहीं थी? कहाँ रहते दादी हैं? हिंदू नहीं थी? आप कहाँ रहते हैं? हिंदुस्तान में रहता हूँ। हिंदुस्तान में पितरात्मक गोत्र किससे व्यवस्था होता चलती है? है, किससे मात्रात्मक चलती होता है? है। किसके? मात्रात्मक होता है। आपके मार्कशीट में माँ का नाम लिखा है, पिता का नाम किसका? लिखा है? हमारे यहाँ ये हिंदू सनातन है। आपसे मैं चैलेंज करता हूँ, हमारे यहाँ आप- केवल माँ से होता है, माँ से। और जब बायोलॉजिकल परिवर्तन केवल माँ में होता है, पिता से नहीं होता। पिता से नहीं होता। चराचर जगत का कोई भी फिरोज व्यक्ति अपने गांधी पिता को कौन नहीं थे? जानता है। फिरोज गांधी क्या थे? फिरोज, देखिए, फिरोज नहीं, फिरोज नाम था। क्या फिरोज था? मत करिए, हाँ। फिरोज। अच्छा, ठीक फिरोज फिरोज क्या थे? क्या थे? पारसी थे। हैं? पारसी थे। अच्छा, उनकी अंत्येष्टि कहाँ हुई थी? किसकी? कहीं भी अंत्येष्टि आप क्या बताएं। लेना देना? अंत्येष्टि क्या लेना देना हो? किस विधि से हुई थी? वो एक पारसी ठीक थे, है। माता उनकी हिंदू थी, विवेक ब्राह्मण की श्रीवास्तव बेटी थी। जी। हैं? ये आप गलत बात, माता क्या थी? गलत बात मत ठीक करिए। है, मुद्दे पे वापस जाओ चाहिए। जो इंदिरा गांधी यहाँ- जी थी, हाँ, ब्राह्मण थी। नहीं, और ये कहाँ से लोग ब्राह्मण थी? सुनिए, कहाँ से ब्राह्मण थी? कहाँ से ब्राह्मण थी? हाँ, बताइए। ब्राह्मण की बेटी थी वो। किसकी थी? अरे आप नाम बताओ नेहरू ना। जी ब्राह्मण नहीं थे। और नेहरू पिताजी का नाम बताओ। नेहरू जी पिताजी का नाम? सबके डाटा लिखा भाई आप आपके पार्टी के नेता, तो आप तो आपको मालूम है भाई, ना। देखिए, मैं आप सुनूंगा, मतलब आप उत्तेजित ना हो, आराम से बताइए। मोतीलाल नेहरू था। हैं? मोतीलाल उनके पिताजी का नाम? उनके पिताजी का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन बताइए। ये जानता हूँ कि ठीक दिल्ली है। में वो विवेक कोतवाल थे। श्रीवास्तव जी, दिल्ली में रवि सिंह जी, कोतवाल थे। मुद्दे पर दिल्ली में वापस जाइए। मुगलों के राज कोतवाल कौन होता था? मुगलों के राज के कोतवाल की बात करते ओ, हैं। कोतवाल तो आप लोग तो मुगलों से जाकर के माफी मांग रहे थे। अरे भाई, मुगलों को शासन में आप कहाँ थे? लोग ठीक है, यहाँ मुद्दा मुगलों के शासन में हम कहाँ थे? बिहार में आए आप लोग। खंगालना नहीं मुगलों है। के शासन में हम कहाँ थे? ये कोई बात नहीं है। ठीक भाई, है, एक पारसी का लड़का हिंदू कैसे हो गया? एक पारसी, एक ब्राह्मण माँ का लड़का कैसे जो अधर्मी हो गया? आप कहते हैं कि नहीं, हम ब्राह्मण। अधर्मी- कैसे? अधर्मी- कैसे आपने कहा कि हिंदू ब्राह्मण? कैसे हो गया? कैसे आपने कहा कि हिंदू कैसे आपने हुआ? कैसे कहा कि हिंदू नहीं? रवि सिंह हिंदू जी, क्या? विवेक अरे भाई, श्रीवास्तव खेत में गेहूं का बीज डालोगे तो गेहूं होगा तो धान हो जाएगा। गर्भ धारण करती है हाँ, माता। हमारे हाँ। यहाँ माता से ही सत्रह चलता है। विवेक अच्छा। श्रीवास्तव जी, ये हिंदू गलत- खेत में गेहूं का बीज डालोगे तो धान पैदा हो जाएगा। आप- कौन सा वैज्ञानिक जी, सत्य है? ब्राह्मण कौन सा मुद्दा नाम या है? माता नहीं पिता थे। की जात है, कौन सा उनका नाम धर्म सनातनी है। नहीं थे। कौन? पारसी का कब क्या जन्म वो हुआ? जानना फिरोज ज्यादा फिरोज जरूरी गांधी है? सनातनी विवेक थे। श्रीवास्तव जी, सनातनी नहीं सनातनी थे। फिर देखिए, इनको कह रहे हैं सनातनी नहीं थे। फिरोज गांधी ये सनातनी सारे थे। आप सबको सनातनी का तो नहीं थे। फिरोज गांधी गांधी नाम था उनका। विवेक कि श्रीवास्तव हमारे जी, सनातन नहीं, धर्म रुकिए। में ठीक है, अरे मुद्दे आप पर वापस आ मैं पूरा जाइए। समय दे रहा हूँ आपके प्रवक्ता को। अब आप आने दीजिए। बताइए, वो सनातनी थे कि नहीं थे? आप बताओ ना 5000 क्या पहले सारे मुसलमान ये सनातनी मुद्दा थे नहीं कि है, कौन? ये मत कौन? लीजिए डिबेट से। उनके 5,000 वाला यहाँ पर किसी के वाला माता लोग। पिता की जाति धर्म पर पारसी धर्म से पहले नहीं, सनातनी थे कि जानकारी नहीं लेने थे? हम लोग समुदाय से बैठे आपकी हैं। शादी पारसी धर्म हिंदू का पार्ट है। आप क्या कहना चाहते क्या है? हैं? सब पारसी है, जब आप जी। सबको कहते हैं ठीक है। सनातनी, हिंदुस्तान के पूरे रवि ब्रह्मांड सिंह में जी। हाँ। लौकिक जगत नहीं, में आप सब क्या सनातनी कहना है। चाहते? तो फिर कैसे गोत्र बता दिया? आप गलत कर रहे हैं। आप बताओ ना। आप बताइए। विद्वान प्रवक्ता, मैं आपकी विद्वता का बहुत कायल हूँ। देखिए, आप मुझे इत्मीनान से आप- बताएं। आप गलत- आप नाराज मैं रहा हूँ, समझ उत्तेजित चुकी रहा हूँ। हूँ। गलत चीजों विवेक को श्रीवास्तव हम जी, गलत नहीं, हम आप ही को बात हम आप सुनना चाहते हैं। आपका जो मुद्दा है, हम आपसे ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं। सनातन वाला जो नहीं, मुद्दा आज है, आप भागिए उससे मत। तो नहीं- भागिए आप मत। उससे तो नहीं हम जाने आपसे वाले। सुनना चाहते हैं। आप आठ से नौ आप डिबेट पूरा कराइए। बताइए। आप आप नौ बताइए डिबेट कि कराइए। पारसी आप का याद बेटा करें, हिंदू कैसे हो गया? जाति पे कैसे? ब्राह्मण का पुत्र कैसे नहीं हुआ? कहाँ ब्राह्मण है भाई? अरे उनकी माता ब्राह्मण, कहाँ ब्राह्मण है माता? उनके दादा वो तो ब्राह्मण। मुगल श्रीवास्तव कोतवाल जी, थे, इस बात से मुसलमान क्या थे। लेना जवाहर देना है? पंडित इस जवाहरलाल बात का पिताजी क्या कौन औचित्य थे? है? बताइए ना। विवेक पंडित श्रीवास्तव नेहरू जी, के पिता मुसलमान थे। उनका दर्जी क्या वो थे? कन्वर्टेड नाम है गंगाधर नेहरू, कन्वर्टेड नाम उसका नाम पता पहले करिए। बताइए उनका कौन था? ठीक है, ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। इधर आइए, हम लोग ठीक है। पीछे हैं। हिंदू कोतवाल होता था। ऐसी चर्चा आगे नहीं बढ़ बताओ ना। पाएगी। आप क्यों नहीं दोनों होता का, था? आप सभी का इस खास मुगलों के चर्चा में हिंदू हमारे राजा साथ नहीं जुड़ने होते। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कौन नहीं था? अरे जब राजा लोग हुआ करते थे मुगलों के समय में, आप कोतवाल की बात करते हैं। कि खेत वो मुगलों में कोतवाल नहीं थे। ये गलत बात है।
आवश्यक हो जाती है जब कभी कहीं पर सियासत की बात आती है और कहीं पर जब चुनावी सभा जो है वो लगती है तो मुद्दा होता है धर्म और जाति का। और आज डिबेट के दौरान, चर्चा के दौरान ये हमारे साथी प्रवक्ताओं ने साबित भी कर दिया कि किस लिए उनके लिए जाति जानना, धर्म जानना ज्यादा आवश्यक है बजाय इसके कि व्यक्ति का कर्म क्या है। आज इस प्राइम डिबेट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।